तो आपने देख ही लिया होगा इस एनिमे का प्लॉट मतलब कि शुरू शुरू में सब बढ़िया जा रहा होता है, लेकिन अचानक से ऐसा टर्न लेता है मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं है, आजकल के एनिमे में होता रहता है। लेकिन मेरी ये बात बोलने से ये एनिमे बाकी सब एनिमे की तरह नहीं है, ये एनिमे भी बहुत कमाल का है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये थोड़ा बहुत सिमिलर है अटैक ऑन टाइटन जैसा, और हाँ मैंने थोड़ा बहुत कहा, पूरा नहीं, क्योंकि इस एनिमे में भी अटैक ऑन टाइटन जैसी बहुत बड़ी सी वॉल है, जो कि ये बताती है कि एक वॉल की साइड बहुत रिच क्लास लोग रहते हैं, एक साइड पुअर क्लास लोग। और भाई एक बहुत कमाल की चीज होती है, जैसे अटैक ऑन टाइटन के पहले एपिसोड में एरन कसम खा लेता है कि वो सारे टाइटन्स को मार के रहेगा, वैसे ही सेम टू सेम चीज इस एनिमे में भी होती है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर भी कसम खा लेता है कि वो इस दुनिया का बदल के रहेगा, ये कह लो मार के रहेगा। इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, अब चलो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शहर से, जो कि देख के लग रहा है कि ये रिच क्लास लोगों का शहर है। फिर हम आते हैं इस लड़की के ऊपर, जो कि एक टेडी बियर पकड़ के बोल रही होती है कि ये टूट गया और बेकार हो चुका है। अपनी मम्मी से बोल रही होती है, जो पीछे खड़ी होती है, कि मम्मी बोल रही होती है कि तुम उसे फेंक दो, मैं तुम्हें नया दिला दूंगी, और वो उसे कचड़े में फेंक देती है। और हम देख रहे हैं कि एक लेडी उस कूड़े को बेसमेंट में फेंक देती है, और तभी बेसमेंट से ट्रक आता है, उस कूड़े को ले जाता है। मतलब भाई कितने रिच हैं जो बेसमेंट में ही कूड़ेदान बना दिया है, और वहाँ पे एक ट्रक भी आ रहा है। तभी वो लेडी जा रही होती है, फिर हमें इस बंदे के ऊपर फोकस करा जाता है जो एक मास्क पहना होता है। फिर हम देखते हैं कि वो कूड़े वाली ट्रक एक जगह जाती है, और उसके पीछे पीछे वही मास्क वाला बंदा आता है। फिर हम आते हैं इस गार्ड के ऊपर, जो एक जगह की पहरादारी कर रहा होता है। तभी उस गार्ड को उस कमरे से एक आवाज आती है, वो जाता है और देखता है कि एक बंदा उसका कूड़ा चुरा रहा है। फिर वो अपनी गन के साथ एम लेता है और उसे बोलता है वही रुक जाओ। वो मास्क वाला आदमी एक बार नहीं बल्कि बहुत बार कूड़ा चुरा रहा है। वो गार्ड उसे बोलता भी है तुम फिर से आगे कूड़ा चुराने वाले, और वो ये भी बोल रहा होता है कि तुम कूड़ा चुरा चुरा के हमारे शहर की खूबसूरती को बिगाड़ रहे हो। वो उसे अकेले नहीं पकड़ पाता, इसलिए वो और बंदे बुला लेता है, और वहाँ पे 3 गार्ड उस पे हमला कर रहे होते हैं। बेवकूफी होगा जो अकेले ही ऐसी जगह पे चला जाए, यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, लेकिन वो मास्क वाला बेवकूफ नहीं है। बंदे को पता है कि उनसे कैसे बचा जा सके, इसलिए वो मास्क वाला बंदा उस कूड़े से एक गार्ड को इतनी जोर से मारता है कि वो पीछे की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है। और बस यही था उसका गोल्डन चांस। दोनों गार्ड्स की नजर हटती है और वो वहां से भग जाता है। बेसिकली वो एक होल से कूड़ा कलेक्ट करने आता है, और जब गार्ड उसे देख लेते हैं तो उसी होल से वो दोबारा चला जाता है, लेकिन उस होल से वो डायरेक्टली एस्केप नहीं कर पाता। मतलब कि वो 3 लोग से तो बच जाता है, लेकिन वो एक हॉल में आ जाता है, और उसके सामने एक गेट होता है, लेकिन वो गेट बंद होने वाला होता है। फुल स्पीड से भागता है, लेकिन जस्ट अ मिली सेकेंड वो गेट बंद हो जाता है, और गेस व्हाट, वो वहाँ पे ट्रैप हो चुका है। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए होता है। मतलब कि जब वो गेट बंद होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनके पास गन होती है। अरे मैं इस गन की नहीं, इस गन की बात कर रहा हूँ। और भाई वो पे नॉन स्टॉप फायरिंग करे जा रहे होते हैं। वो मास्क वाला बंदा उससे बचता बचाता भगता है, और बचते बचते उसको एक गोली लग भी जाती है। Guess what? वो एस्केप कर ही लेता है। कहाँ से निकलता है? एक गटर से। वो निकलते निकलते यही बोल रहा होता है, अबे वो साले मुझे समझते क्या, मैं उनके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, सब वो मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है। और ये खबर रातों रात पूरी जगह फैल जाती है, और कुछ लड़के एक दूसरे से चुगली कर रही होती है जो इनका काम है, और उनकी बात ये बंदा सुन रहा होता है। मैं पहले बता देता हूँ, ये बंदा बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस पूरी एनिमे में। फिर वो उनकी बातें सुनकर वहां से चला जाता है। फिर वो जहां से जाता है, फिर हमें ऐसा कैमरा एंगल दिखाया जाता है को देखने के बाद भाई मेरे को तो एक सेकंड को लगा था कि ये अटैक ऑन टाइटन तो नहीं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये अटैक ऑन टाइटन नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग। अब देखो, हमने रिच क्लास लोगों के बारे में तो बहुत देख लिया, लेकिन अब हम पुअर क्लास लोगों के बारे में देखेंगे। और हम देखते हैं कि अमीर लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग अच्छे अच्छे घर में रह रहे हैं, लेकिन जो पुअर क्लास लोग हैं वो एकदम झोपड़पट्टी जैसे घर में रह रहे हैं, और उनके आसपास कचरा कचरा है। और वो जो कचरा चोर वाला इंसिडेंट है वो एक बार नहीं बल्कि बहुत बार होता है। वो मास्क वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि यही है, जो कि मेन कैरेक्टर है, और इसकी ये हरकतें सिर्फ अमीर लोगों को नहीं बल्कि गरीब लोगों को भी पता है। फिर हमें इस बंदे पे फोकस करा जाता है, जो कि मेन कैरेक्टर ही है, जो कि कचड़े को देख है कि वो जुड़ सकता है या टूट रखा है। और हाँ, इस बंदे का नाम रूडो है। तुमने ध्यान से देखा होगा कि इसके बगल में वही टेडी बियर है जो उस लड़की ने फेंक दिया था। उसके बाद रूडो के पास एक लड़की आती है और उसका नाम चीवा होता है। वो उससे वही पूछ रही होती है कि तुम फिर से कचरा चोरी करने गए थे, और चीवा वही बोल रही होती है कि तुम कचरा चुराने क्यों जाते हो। वो उसे बस वॉर्न कर रही थी कि वहां पे मत जाए, वरना उन्होंने उसे पकड़ लिया तो उसके साथ क्या करेंगे वो उसे भी नहीं पता। उसके रिप्लाई में रूडो बोलता है, साला अमीर लोग काम की चीजें फेंक देते हैं इसलिए मैं उठा लेता हूँ। फिर शिवा बोलती है कि तुम्हें कचड़ा बहुत पसंद है। फिर वो बोलता है ऐसे कोई बात नहीं है। दोनों की बातें चल ही रही होती है, लेकिन ये कुछ नमूने आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि बदबू कहाँ से आ रही है, और वो रूडो को ही बोल रहे होते हैं। समझ लो कि ये सब एक पुलिस है। वो पुलिस कह रहे होते हैं चीवा को कि तुम इसके हाथ मत रहा करो।
फिर चीवा बोलती है कि ये हम में से एक ही है, तो तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो। फिर हमें पता चलता है कि ये कचरा चोरी करता है और इसका बाप एक खूनी है, इसलिए सब लोग इसे इतना बुरा भला कहते हैं। और मेरे को एक बात समझ नहीं आती, खून इसके बाप ने करा है तो उसके साथ इतना बुरा भला क्यों होता है। फिर वही होता है, उसकी और बेइज्जती करने जा रहे होते हैं, लेकिन उनके बोलने से पहले रूडो उनको इतना खतरनाक डेथ स्टेयर देता है और उनकी देख के फट जाती है। वो वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन जाते जाते चुप नहीं होते, वो उसकी और बेइज्जती कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि तू भी अपने बाप की तरह ही है और तू भी एक दिन किसी का खून करेगा। और हाँ, ये बात सच होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। रूडो उनकी बात सुन के कह रहा होता है कि मैं क्यों खून करूंगा, लेकिन चीवा कहती है कि तुम उन पे ज्यादा ध्यान मत दो। और चीवा अकेली इंसान होती है, अकेली नहीं दूसरी इंसान जो उसके प्रति बहुत काइंड और अच्छा बर्ताव करती है। और चीवा रूडो पे पूरा भरोसा कर रही होती है अभी, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा होगा जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा और तुम इसे बहुत हेट करने लग जाओगे। चीवा उस टॉय को देख लेती है जो रूडो ने चुराया था और वो वही बोलने लग जाती है कि बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है, मुझे दे सकते हो। और हम देख सकते हैं कि रूडो उस लड़की को लाइक कर रहा है। शर्माते हुए बोलता है कि ये मैं बेचूंगा नहीं, तुम इसे रख सकती हो। लेकिन बोलने से पहले चीवा की मॉम आ जाती है और उसे ले जाती है। और जब वो जा रही होती है तो उसकी मॉम भी कह रही होती है कि तुम इसके हाथ मत रहा करो। जब इसे कोई पसंद नहीं कर रहा होता, सब इसे हेट ही कर रहे हैं। बस दो ही लोग होते हैं जो इसके प्रति अच्छे बर्ताव करते हैं, एक तो चीवा जो शुरू शुरू में अच्छा बर्ताव कर रही होती है, और दूसरा वो जो हमें शुरू शुरू में दिखाया जाता है वॉल की दूसरी पार जाते हुए। और जब रूडो अपने घर पहुंच जाता है तो वही बंदा उसके घर में होता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये रूडो को मारने आया है, लेकिन नहीं, ये वो अकेला बंदा है जो रूडो को पाल पोस के बड़ा करा है। रूडो के लिए सब है ये। इसका नाम रेक्टो है। और रूडो और चीवा के बीच में जो बातें होती हैं वो रेक्टो सब सुन रहा होता है और फिर वो उससे मजे लेना शुरू हो जाता है। और वो बोलता भी है जो तुम्हारे दिल में वो साफ साफ कह दो उस लड़की को। अब मजाक खत्म। रेक्टो फिर बोलता है अब उसके बारे में बात कर ले जो तुमने रात को कारनामा करा है। और रेक्टो बोल रहा होता है कि हमारे हालात इतने भी बुरे नहीं है कि तुम्हें ऐसे चोरी चकारी करने पड़े। और वो चोरी सिर्फ रेक्टो के लिए करता है, जो कि वो समझ जाता है। और वो बोलता है कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम एक फैमिली है, तो एहसान जताना बंद करो। रूडो फिर रिप्लाई में बोलता है कि हम कोई फैमिली नहीं है ब्लड रिलेटेड, लेकिन आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूंगा। और इस समय रूडो एकदम खुल के बात कर रहा होता है, जिससे रेक्टो बोलता है कि यहाँ पे तुम खुल के बात कर रहे हो तो उस लड़की के सामने क्यों नहीं बोलते। मतलब फिर वो मजे लेना शुरू हो जाता है और जिससे वो शर्मा रहा होता है रूडो। रूडो फिर बोलता है कि हम चीवा की बातें नहीं कर रहे, मतलब ये समझ लो कि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन जताते नहीं है। और इनकी बातें चल ही रही होती है। फिर रेक्टो रूडो के हाथ में जो चोट लगी रहती है उसे नोटिस करता है, जो उस गार्ड ने गोली मार के इंजर्ड कर दिया था। इंजर्ड नहीं, छोटा सा घाव कह लो। फिर वो बोलता है कि तुम मुझे ये दिखाओ, घाव की बात कर रहा है वो। फिर वो बोलता है कि मैं पट्टिया के साथ साथ तुम्हारे ग्लव्स भी चेंज कर दूंगा और उस ग्लव्स के नीचे क्या है तुम हैरान हो जाओगे। और जब वो उसके ग्लव्स हटाता है ना तो उसके हाथ बिल्कुल काले होते हैं, लग रहा होता है कि उसके हाथ एकदम जले हुए हैं। और रेक्टो रूडो को वार्न कर रहा होता है कि तुम ये सब काम करना बंद करो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम हर बार बच जाते हो। जिस दिन उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो उसकी सजा सीधा मौत होगी। और वो सब ऐसे वैसे नहीं मारेंगे, मतलब कि बहुत ज्यादा ब्रूटली खाई से फेंक देंगे। और वो ये भी बताता है कि इसके बाप को भी खाई से फेंका गया था। हमें ये तो नहीं पता इसके बाप ने कौन सा खून करा है, लेकिन कोई तो है बड़ी तोप। और रूडो ये कहता है कि बचपन से ही मेरे हाथ काले थे और कभी कभी ये बहुत ज्यादा दर्द करते थे, और जब कोई आम आदमी मुझे देखता था तो वो बहुत अजीब सी नजर से देखता था। फिर रेक्टो ने मुझे ये ग्लव्स दिया और वो बोल रहा होता है कि ये ग्लव्स इतने खास नहीं है, लेकिन तब भी पहले से तो बेहतर ही है। और रूडो ये सब सिर्फ इमेजिन कर रहा होता है, मतलब अपने माइंड में सोच रहा होता है, तो वो सोच ही रहा होता है। फिर रेक्टो उसकी दोबारा टांग खींचने लग जाता है, मतलब मजे करने लग जाता है। कह रहा होता है जल्दी इस लड़की को अपने प्यार के बारे में बता दो वरना कोई और ले जाएगा, खूबसूरत जो है वो, और वैसे खूबसूरत लड़की को तो हम भी ले लेंगे। इनकी बातें चली रही होती है। फिर सीन फोकस होता है इस बंदे के ऊपर, और हाँ ये बंदा कुछ करेगा आगे जाके जिससे सब कुछ बदल जाएगा। फिर सुबह होती है और तुम जरा इसे देखना, ये साला स्माइल करने की कोशिश कर रहा है और इसकी स्माइल देख के तो मुझे डर लग रहा है, और इस स्माइल से वो उसे इम्प्रेस तो नहीं कर पाएगा। और रेक्टो बोलता भी है अगर तुम स्माइल नहीं कर पा रहे तो कम से कम एक्टिंग तो कर लो। और वो उस लड़की से मिलने जा रहा होता है, और जब वो जा रहा होता है तो वो उसी खाई के बारे में सोचता है कि कैसे सब लोग उस बुरे आदमी को खाई के नीचे फेंक देते हैं, इतने बेरहम है ये सब। वो ये सब सोच ही रहा होता है। फिर चीवा आ जाती है अचानक से ही, और उसे देख के लड़का बहुत खुश है और बहुत सरप्राइज भी। और वो दोनों एक साथ है तो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। और चीवा और रूडो कह रहे होते हैं कि हमें ये खाई बार बार देखनी पड़ती है, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन हमें जबरदस्ती देखना पड़ता है। और चीवा रूडो को कहती है कि तुम कभी इस खाई से मत गिरना। और इसकी बातें सुन के रूडो कहता है हाँ ऐसा सेम टू सेम रेक्टो ने भी कहा था। उसके रिप्लाई में चीवा कहती है कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर रूडो उसकी बातें सुन के कहता है प्यार, वो भी मुझसे प्यार करते हैं? क्या
वो भी मुझसे। फिर वो उसकी बातें समझ जाता है कि वो इनडायरेक्टली उससे क्या कहना चाहती है। जो नहीं समझा उसे मैं बता देता हूँ। जीवा इनडायरेक्टली उससे कन्फेस कर देती है, लेकिन वो फ्लो फ्लो में करती है, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था अभी करने का। और वो दोनों रियलाइज कर लेते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ है। फिर वो दोनों शर्माते बहुत हैं। और भाई 2 सेकंड के लिए रुको 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 भाई, आप जरा इनकी हाइट या फिर एज को देखो। ये बिल्कुल 10 साल के नहीं बल्कि 7 साल के भी नीचे के लग रहे हैं, और इतनी छोटी उम्र में भी ऐसी बातें कर रहे हैं। और वैसे हमें भी मिल जाती तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, हम है चैड बंदे। बैक टू द वीडियो। ये दोनों अपने कारनामे से बहुत शर्मा रहे होते हैं। और भाई रूडो वो तो साला इतना फट्टू है, वो इतना शर्माता है कि वो गिर ही जाता है। और वो टेडी बियर भी गिर जाता है जो चीवा देख लेती है, और इतनी मुश्किलों के बाद वो उसके हाथ में दे ही देता है। टॉय की बात कर रहा हूँ। और वो देते देते बहुत ब्लश कर रहा होता है, वो लड़की नहीं रूडो बहुत ब्लश कर रहा होता है। और वो भागी जाता है वहां से, और वो अंदर से बहुत ज्यादा ही खुश था और हैरान भी। और वो रेक्टो को बताने के लिए जा रहा होता है और उनका रिएक्शन देखने जाता है। और भगते भगते वो कुछ सिपाहियों से टकरा जाता है। फिर वो उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। और फिर जैसे ही वो गेट खोलता है, वो देखता है कि रेक्टो कह रहा है, अच्छा हुआ तुम आ गए रूडो, काश ये सच होता, लेकिन ये सब बस वो इमेजिन कर रहा है। इसलिए तो ये है कि रेक्टो जमीन पे लेटा है और उसके ऊपर एक बंदा बैठा है जो उसके सीने पे चाकू घोंप रखा है। ओके, जिनको समझ नहीं आया उन्हें मैं बताता हूँ। रूडो अपने घर जा रहा होता है, और जैसे वो गेट खोलता है तो रेक्टो उसके सामने मरा हुआ होता है। रेक्टो से कह रहा होता है कि भागो जितनी जल्दी हो सके। और ये वही मास्क वाला बंदा है जो थोड़ी देर पहले रूडो के घर के पास झांक करा था। और वो यहीं पे नहीं रुकता, वो खंजर उसके सीने में और घुसाता है। रूडो के पैर जैसे थम गए हो, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसका शरीर मूव नहीं कर रहा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा भाई ये हुआ क्या अभी। लेकिन जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे मरने थोड़ी देगा। वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वो खुद पिट जाता है। भाई वो एक बच्चा है, उससे तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो अलग बात है, उसके एक जीएफ है। हमें अभी तो नहीं बताया जाता वो मास्क वाला बंदा कौन है, लेकिन फ्यूचर में बता सकते हैं। वो मास्क वाला बंदा एक बुक उठाता है और वहां से चला जाता है। फिर रूडो रेक्टो के पास जाता है, और रेक्टो यही बोल रहा होता है, भागो इस गंदी दुनिया को बदल दो। फिर पीछे से वही सोल्जर्स आते हैं और उसे स्टन गन से स्टन कर देते हैं, और उसे पकड़ लेते हैं। और वो सोच रहे होते हैं कि ये खून उसी बंदे ने करा है, इसीलिए रेक्टो कह रहा होता है भागो। और ये खबर पूरी जगह फैल जाती है। फिर उसे वही खाई के ऊपर लटका दिया जाता है, और उसके सारे पिछले गुनाह को गिनवाया जा रहा होता है। और बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होती है, और सब लोग कह रहे होते हैं कचड़े को नीचे फेंक दो। रूडो बहुत कहने की कोशिश करता है, कोई तो मेरी बात सुनो, और कोई नहीं सुनता। फिर रूडो की नजर पड़ती है उस चीवा पे, और उसे ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि ये खून मैंने नहीं बल्कि किसी और ने करा है। और भाई वो उसकी बात मान जाती है। ऐसा तुम सबको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसने रूडो का काट दिया। वो भी सबकी तरह यही बोल रही होती है कि मैंने तुम पे भरोसा किया और तुम भी उस कातिल के बेटे निकले। भाई मुझे तो पता था लड़कियों पे भरोसा कर ही नहीं सकते। और वो सब यही बोल रहे होते हैं कि फेंक दो साड़े को फेंक दो। और फिर वो बोलता है कि मैं इस दुनिया को बदल दूंगा और खत्म कर दूंगा। और उनमें से एक बंदा हाथ उठाता है ऑर्डर देने के लिए कि उसे नीचे फेंक दो। और तभी वो देखता है कि वही मास्क वाला बंदा उसे देख रहा है जिसने उसको मारा था। और उसे देखते ही उसे नीचे फेंक दिया जाता है, और बहुत स्पीड से वो नीचे जा रहा होता है। वो बंदा नीचे गिरते गिरते भी कह रहा होता है मार डालूंगा। और फिर दी एंड हो जाता है और ये एनिमे खत्म। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पता नहीं कैसे पर वो बंदा बच जाता है। इतनी ऊंचाई और इतनी स्पीड से गिरने के बाद भी बच जाता है। और वो गिरता है कचड़े के ढेर में, और एक बहुत बड़ा सा कचड़े का मॉन्स्टर पता नहीं कैसे चल रहा होता है, और एपिसोड खत्म। अभी इतना समझ नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड ही था। अगर आपको उसका सेकंड एपिसोड भी चाहिए तो भाई मुझे कमेंट में बताना जरूर। और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके फॉलो करो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।